हेलो स्टूडेंट, उड़ान टेक क्लासेस में एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज का सेशन डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए कुछ स्टूडेंटों ने डिफरेंशिएशन के डाउट्स दिए थे, वो आज के सेशन में करवाता हूँ। बहुत दिनों से उनके डाउट पड़े थे स्टूडेंटों के, तो वो डाउट आज के सेशन में क्लियर करवाता हूँ। उससे पहले सभी छात्रों को एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं वो आपके लिए सारी डिप्लोमा स्तर के जो एग्ज़ाम पर आने वाली हैं वो सारी हेल्पफुल हैं। और अगर उन वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपका टॉपिक यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का कोई भी टॉपिक छूटता है या कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहता है, तो बेझिझक आप मुझे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो स्टूडेंट का जो डाउट थे वो क्या है, वो मैं इस सेशन में लेने वाला हूँ। देखिए, एक लिमिट का क्वेश्चन है। एक लिमिट मैं पढ़ा चुका हूँ। लिमिट का क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और 2x माइनस का पाई अपॉन कॉस x का मान ज्ञात करना है। एक स्टूडेंट का ये डाउट है। उसके अलावा और 4 क्वेश्चन आज सेशन में लेने वाला हूँ, तो वो चारों क्वेश्चन इस सेशन में करवाने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 2x माइनस का पाई अपॉन कॉस x। अगर मैं यहाँ पे कुछ लेट करना चाहूँ, और लेट क्या कि लेट मैं ये कर लेता हूँ कि 2x माइनस पाई की जगह कुछ वैल्यू रख दूँ, सपोज दैट थीटा। अगर मैं 2x माइनस पाई की जगह अगर थीटा वैल्यू लेट कर लेता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि सर मैंने जब लेट यानी कि वैल्यू को किया है तो जो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट हमारे पास क्या थी, यानी कि आप ये कहेंगे कि जब लिमिट x इक्वल टू पाई बाई 2 था, तब थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू आप कहेंगे कि 0 होगा। तो यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। और इसे यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू जो आएगी वो x की वैल्यू आएगी थीटा प्लस का पाई अपॉन। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ रहेगा, यानी कि ये लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी और वो कहाँ जाएगी, थीटा से 0 तक। और ये क्या, 2x माइनस पाई की जगह वैल्यू थीटा अपॉन, और x की जगह जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी क्या, मैं पाई प्लस का थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, अब इसे आप देखेंगे, और अगर मैं इसे सही से लिखूं तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन ये होगा कॉस क्या, पाई बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। और ये पाई बाई 2 और थीटा बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा, आप इसे देखेंगे कि इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह वैल्यू क्या है, थीटा बाई। अब आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, वो कैसे, वो देखेंगे। हमारे पास लिमिट जो है वो थीटा टेंड्स टू 0 और क्या है, थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टे 2, ये हमारा फाइनली बचा है। अगर मैं इस थीटा को ऐसे लिख दूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 यानी कि माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, और बटे में क्या कर दूं, थीटा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसी के अपॉन में यानी कि 2 का डिवाइड और 2 का गुणा कर सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब आप ये देखेंगे क्या कि यहाँ से साइन थीटा बटे 2, ये यानी कि आपको लिमिट के टाइम्स मैंने ये बताया था कि यदि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है और साइन थीटा अपॉन थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बट यहाँ बचेगा क्या, वो देखते हैं। वो ये बचेगा हमारे पास, यानी कि लिमिट मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, थीटा टेंड्स टू 0 माइनस का 1 अपॉन, यहाँ होगा साइन थीटा अपॉन थीटा और ब्रैकेट में थीटा अपॉन थीटा और इनटू में क्या 2। इसकी वैल्यू आप सभी छात्रों ने देखा, इतना जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल में होगा। तो यानी कि यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 2, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या डाउट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिट से ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। लिमिट को स्टार्ट करने से पहले मैंने सभी छात्रों को कुछ फॉर्मूले दिए थे, जैसे कि फॉर्मूले में मैंने साइन एक्स का भी फॉर्मूला दिया था, कॉस एक्स का भी फॉर्मूला दिया था और टेन एक्स का भी फॉर्मूला दिया था, सभी छात्रों को बताया था। और हो सकता है सभी छात्रों ने अपने कॉपी में या नोटबुक में, मैं जैसे बताता रहता हूँ
कि आप ऐसी नोटबुक में, शॉर्ट नोटबुक जो बनाते हैं उसमें फार्मूला लिख के आपने रख भी लिए होंगे या अपने टेबल के सामने लगा भी लिए होंगे। तो वही फार्मूले इसमें लगने वाले हैं। उससे पहले इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। वो कैसे, वो देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिखता हूँ पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब। क्या मैं इस कॉट को 10 x और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ? अब देखिए, अब हमारे पास 10x का भी फॉर्मूला होता है और cos x का भी होता है, और वो मैंने बताया था, अगर सभी छात्रों को याद होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब, और 10x का जो फॉर्मूला मैं ब्रेक करूंगा वो होगा x प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट को क्लोज करें। फिर इधर क्या है, 1 माइनस लगा है तो इसे मैं ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं। और ये cos x का जो फॉर्मूला बताया था हमने सभी छात्रों को, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे होगा प्लस का x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस का x 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट को क्लोज। अब इसमें ब्रैकेट को ब्रेक करूंगा तो आप सभी छात्र ये देख पाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ होगा एक्स क्यूब अपॉन, नीचे जैसा लिखा है x प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का, या एक काम करते हैं यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बना रहे हैं, 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 डॉट। सेकेंड ब्रैकेट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या, माइनस का मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस का x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, माइनस का डॉट डॉट। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, यानी कि पूरे फंक्शन में आप ये देखेंगे इस वाले में, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से पूरे फंक्शन में ये देखेंगे यहाँ से एक्स कॉमन आएगा। तो वही चीज कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है हमारा एक्स क्यूब अपॉन, नीचे क्या आएगा ब्रैकेट में, नीचे आएगा x कॉमन आया तो अंदर बचेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ बचेगा 2x की पावर 4 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस वाले ब्रैकेट से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आएगा। अब आप ये देखेंगे यहाँ से कि एक्स क्यूब में ये x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा उसमें सीमा रख देंगे, लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखें क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सीमा रखने पर हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा, वो आएगा ऊपर 1 और नीचे क्या, 1 प्लस का 0 प्लस का 0, यही आएगा। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास वो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि फाइनल आंसर 2। उम्मीद है सभी छात्रों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हुआ, जिसका भी डाउट होगा, जिसका नहीं भी होगा तो वो क्वेश्चन को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अवकल गुणांक ज्ञात करना था। तो वो हम पहले इस अवकल समीकरण को ज्ञात करने से पहले हम क्वेश्चन को लेट करते थे, और वो लेट हम किसके इक्वल में करते थे, y इक्वल टू, माना y बराबर आपके पास रूट 10x प्लस का रूट कॉट x होता है। क्या मैं इसे और सही तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख पाऊंगा, 10x की पावर 1/2 प्लस कॉट x की पावर 1/, और अब मैं लिख देता हूं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, dy/dx इक्वल टू d/dx 10x की पावर 1/2 प्लस का d/dx कॉट x की पावर 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी, इसमें क्या पहले पावर आगे है, यानी कि पावर को आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि 10x की पावर 1/2 माइनस का 1, और ये जो कंडीशन लगाते थे x की पावर n के लगाते थे, बट यहाँ पे क्या है 10x है तो 10x का पुनः अवकलन हो जाएगा।
फिर सेम कंडीशन इसमें भी 2 cot x की पावर 1/2 माइनस का 1 और फिर cot x का पुनः अवकलन हो जाएगा। तो आप इसे देख पाएंगे क्या निकलेगा, dy/dx, यहाँ से ये वैल्यू होगी 1/2 और ये होगा tan x की पावर माइनस का 1/2 और tan x का अवकलन क्या होता है, sec²x। सेम इधर भी 1/2 और ये होगा cot x की पावर माइनस का 1/2 और ये होगा cot का क्या, माइनस का cosec²x। तो आप इसे ये देखेंगे कि यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलती dy/dx की वो क्या होगी, dy/dx इक्वल टू ये होगा sec² x/2 √10x लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा माइनस का cosec²x/2 √cot x लिख सकता हूँ। अगर और ही ज्यादा सॉल्व करना है तो इसे आप क्या करेंगे, sec को 1/cos में तोड़ लेंगे, इसे क्या sin/cos में कर लेंगे। मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो यानी कि यहाँ से dy/dx जो आएगा वो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि cos²x 2 और क्या होगा, tan को मैं तोड़ दिया तो 2 √sin x/√cos x, ये 2 नहीं होगा। फिर माइनस का सेम इधर भी होगा sin²x और क्या होगा 2 रूट होगा यहाँ पे क्या cos x/√sin x। तो जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू होगी, cos से ये cos एक बार कैंसिल होगा, कितने बार, cos x इंटू √x बार। यानी कि आप ये कहें कि cos²x को मैं ऐसे लिखूंगा cos x इंटू cos x और एक cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं √cos x इंटू √cos x, ये लिखूंगा। तो आप एक √cos x से एक √x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा cos x और एक रूट में cos x, ये वैल्यू बची। यहाँ क्या बचेगा, इंटू √sin x। सेम कंडीशन इधर भी रहेगा, इधर क्या रहेगा, ये साइन से साइन एक बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 2 sin x और क्या बचेगा √sin x इंटू √cos x। तो आप ये देख पाएंगे कि जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 रूट में sin x इंटू cos x और क्या आ रहा है हमारे पास, और आएगा sin x इंटू cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां से जो मल्टीप्लाई होगा किसका, cos x आएगा लेफ्ट में और यहाँ क्या बचेगा sin। आप इसे यहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं और भी ये सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व होगा कि इस 2 का अगर आप अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा रूट में और अंदर एक बाहर बचेगा रूट, यानी और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी कि अपॉन का लिख देता हूँ नीचे वाला ही, नीचे आएगा जो √2 और क्या आएगा sin 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू sin x इंटू cos x और इन्हें एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये इसके जो आपके फाइनल आंसर मिल रहा हो उसे आप कर सकते हैं। पीछे भी हो जाएगा जो आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, ये भी प्रूफ हो जाएगा। और भी इसके आगे कर दिया जाए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनवर्स वाला भी है, इसका भी अवकल गुणांक ज्ञात करने का, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक अगर ज्ञात करेंगे तो इनवर्स वाले फंक्शन में मैंने बताया है कि इनवर्स का जब भी इक्वेशन आता है तो अगर डायरेक्टली सॉल्व होता है तब तो कर देते हैं, नहीं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे तो इसमें देखेंगे ऐसी कोई वैल्यू है जो x की जगह रखने पर ये इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए। तो क्या वैल्यू, इससे पहले तो मैं लेट करता हूं कि ये y इक्वल टू हमारे पास जो है वो है tan इनवर्स 4x/1 प्लस का 5x और क्या है प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस का 3x और 3 माइनस का 2x, यही है। तो अब आप इसे क्या, इस तरीके के क्वेश्चन को x रखने पर सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये नंबर को हम नहीं हटा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हट भी सकते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि हम ये दिमाग में लेके रख रहे हैं कि मुझे ये फॉर्मूला जो बनाना है tan इनवर्स x प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई या tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले के फॉर्मेट में हमें ये क्वेश्चन बनाना है। तो वो देखो कैसे बनेगा, उसी को देखते हैं। यदि मैं, ये तो 1 है इसलिए यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ये 1 तो मुझे ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। और इस 5 को अगर मैं ब्रेक करूं तो आप ये देखेंगे इस 5 को मैं 4x इसलिए लिख लिया क्योंकि आपके में 4x दिया गया उस टाइम से, और इंटू में x लिख दूं, ऐसे हो जाएगा, इंटू में तो नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में जाए तो गलत है, इस जगह आप क्या करेंगे कि ये x की जगह एक्स स्क्वायर होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा। अब ऐसे क्या करेंगे कि इस 5x को मैं 4x एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x लिख सकता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा, लेकिन 5 फिर भी नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, तो 4 ना लिख के मैं ऐसे लिखूंगा 5 ही। यानी इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूं, इसे मैं इस तरीके से लिख दूं 5x इंटू एक्स। अब ये 4x है तो 4x को कैसे लिख सकता हूं, 5x माइनस का x, तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। सेम कंडीशन इधर भी, इधर आप ये देखेंगे कि हमारे पास 1 नहीं है, तो पहले ये 1 कैसे होगा, 1 तो यहाँ तभी हो सकता है जब हम नीचे से कुछ कॉमन लें। नीचे से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस का 2/3 इंटू एक्स, ये बनेगा। जब यहाँ पे 1 हो गया तो आप ये देख सकते हैं 2/3 यानी कि x एक टर्म ये अलग हो गया और x एक टर्म अलग हो गया। तो यहाँ से भी अगर 3 कॉमन ले लें तो आप ये देखें क्या होगा, 2/3 ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 3 से 3 हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या मिलेगा, tan इनवर्स क्या ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस का x ब्रैकेट में 1 प्लस का 5x इंटू एक्स प्लस का tan इनवर्स, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास 2/3 प्लस का x और क्या है 1 माइनस का 2/3 इंटू एक्स। और इसे आप देख पाएंगे क्या कि यदि ये tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई यही फॉर्मेट बन गया। और ये आप सभी छात्रों को पता है कि यदि हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस का एक्स वाई होता है तो इसे मैं tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y लिख सकता हूं। यदि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस का y ब्रैकेट 1 माइनस का एक्स वाई होता है तो इसे मैं tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स y लिख सकता हूं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा माइनस का फॉर्मेट बन गया, तो इसे मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स x की जगह 5x माइनस का tan इनवर्स y और y की जगह x। सेम इधर भी tan इनवर्स 2/3 और ये क्या होगा प्लस का tan इनवर्स, और फिर आप ये देखेंगे कि इसमें tan इनवर्स x माइनस का और tan इनवर्स x प्लस का दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा y बराबर tan इनवर्स 5x और माइनस का tan इनवर्स 2/3, शायद यही बचे, हाँ प्लस का ये। और इसका आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप यहां से देखेंगे कि dy/dx और इधर होगा d/dx tan इनवर्स 5x प्लस का d/dx tan इनवर्स 2/3 का। तो यहां से dy/dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, अब आप सभी छात्रों को पता भी होना चाहिए कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वो क्या होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, और x की जगह वैल्यू क्या है 5x का 1। जब x की जगह 5x है तो इसका पुनः अवकलन होगा। यहाँ पे आप इसका अवकलन 0 क्योंकि x का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से dy/dx का जो फाइनली निकलेगा और इसमें 5 बाहर x का अवकलन 1, तो इसे मैं लिखूंगा 1 प्लस का 25x स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी छात्रों को। अगर और भी किसी स्टूडेंट का अगर डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, उसका मैं एक वीडियो बना के आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी भी अगर आप सभी छात्रों ने उड़ान टैग को नहीं अगर ज्वाइन किया है तो उड़ान टैग को आप ज्वाइन करिए, उड़ान टैग क्लासेस को, और लाइक और शेयर जरूर वीडियो को जरूर किया करें।